क्या आप भी किसी के सामने बात करने से पहले सोचते हैं कि पता नहीं मैं सही बोल पाऊँगा भी या नहीं? या किसी नए काम को शुरू करने से पहले आपके ज़हन में आता है शायद मैं ये नहीं कर सकता? अगर हाँ, तो एक बात आज समझ लें, कॉन्फिडेंस का इंतज़ार करने से कॉन्फिडेंस नहीं आता। अक्सर लोग समझते हैं कि कामयाब लोग इसलिए कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि इन्हें कभी डर नहीं लगता। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। कॉन्फिडेंस का मतलब खौफ कम हो जाना नहीं, बल्कि खौफ के बावजूद कदम उठाना है। असल में कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? जरा एक उस छोटे बच्चे को देखें जो पहली बार चलने लगता है, गिर जाता है, दोबारा कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, फिर कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। लेकिन हमने कभी उस बच्चे को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि मैं दोबारा 2 मर्तबा गिर चुका हूँ, अब मैं पूरी ज़िंदगी नहीं चल सकता, या वो दोबारा कोशिश नहीं करता, नहीं, बल्कि वो कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसे ये मालूम ही नहीं है कि व्हाट इज़ द फेलियर, फेलियर होता क्या है। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें लोगों की ओपिनियंस का खौफ लगने लगता है। हम सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर किसी ने मेरा मज़ाक उड़ाया तो? या अगर यही खौफ हमें एक्शन लेने से रोक देता है कि पता नहीं यार क्या हो जाएगा, कौन-सा पहाड़ टूट जाएगा। कॉन्फिडेंस पैदा करने का एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि आप पहले एक्शन करें, एक्सपीरियंस करें, फिर उसको इम्प्रूव करें, गलतियाँ होंगी इम्प्रूव करें, फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मसलन अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करने से आपको डर लगता है, आपको लोगों के सामने, हजूम के सामने बोलने से डर लगता है, तो अगर आप हर बार यही जुमला दोहराएंगे कि मेरा कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं लोगों के सामने बात करूंगा, मुझे तो बड़ा डर लगता है, तो शायद फिर आप कभी शुरू कर ही ना पाएं, आप कभी लोगों के सामने बोल ही ना पाएं। इसके बजाय कि आज सिर्फ कैमरे के सामने आप बोलना शुरू करें, 1 मिनट बोलें, कल 2 मिनट बोलें, फिर किसी दोस्त के सामने बोलें, फिर 3 लोगों के सामने बोलें, फिर 10 लोगों के सामने बोलें। कुछ अरसे बाद आपका दिमाग खुद ब खुद कहेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और यही जो एक फीलिंग है कॉन्फिडेंस की, एक बहुत बड़ी गलती हम अक्सर अपनी ज़िंदगी का मुआवजा किसी ऐसे शख्स से करते हैं जो हमसे कई साल आगे होता है। आप किसी सक्सेसफुल लॉयर को देखते हैं या किसी वकील को देखते हैं और कहते हैं कि देखें ये कॉन्फिडेंस से आर्गूमेंट कर रहा है, कितना कॉन्फिडेंट बनता है। लेकिन आप ये नहीं देखते कि शायद इस शख्स ने कितनी बार प्रैक्टिस की होगी, ये कितनी बार नाकाम हुआ होगा, इसने हर्डल्स कितने देखे होंगे, कई बार इसने गलतियां की होंगी, कई बार लोगों के सामने इसने बात की होगी, कई बार ये नर्वस हुआ होगा। आप दरअसल फाइनल रिजल्ट देख रहे होते हैं, इसका पूरा जर्नी नहीं देख रहे होते। इसलिए आप अपना कंपैरिजन फाइनल स्टेज पे दूसरों के साथ ना किया करें, अपना कंपैरिजन अपने कल के साथ करें। अगर आपका कल आज से बेहतर है तो समझ लें कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। अपने आप से बातें करना भी बड़ा अहम है। अब एक चीज़ बड़ी गौर करने वाली है कि आप दिन में अपने आप से कितनी बातें करते हैं? शायद बहुत ज़्यादा। लेकिन मसला ये है कि हम में से बहुत से लोग अपने आप से ऐसे बातें करते हैं जैसे वो यानी कि अपने आप की दुश्मन है। कि मैं बहुत स्टूपिड हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ, दूसरे मुझसे बहुत बेहतर हैं। अब अगर कोई दूसरा शख्स आपको रोज़ाना यही बातें कहेगा तो क्या आप उसे अपने करीब आने देंगे? शायद कभी नहीं। तो फिर खुद ही अपने साथ ऐसा सलूक हम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं कि अपने आप को बुरा कहते हैं? अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करें, लेकिन अपनी इंसल्ट ना करें। इसकी बजाय ये मुझे अभी ये चीज़ नहीं आती, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूँ। मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अगली बार बेहतर कर सकता हूँ। मुझे डर लग रहा है, लेकिन शायद फिर मैं दोबारा कोशिश करूँ तो ये डर खत्म हो जाए। ये सेल्फ टॉक है। आप अपने आप को रियलिटी से दूर नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको एक्शन के लिए तैयार करना चाहिए अपने आप को।